एक्टिविटी 1.7, पहले एक्टिविटी देख लो। तो यहाँ पे है एक बीकर, दो लगा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ मतलब प्लेट्स लगा हुआ है ऐसा, उस प्लेट के ऊपर ऐसे टेस्ट ट्यूब्स लगा हुआ है इस तरह से। फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है तार से, बैटरी से, ठीक है। ऐसा कुछ है, बीच में स्विच विच वगैरह सब कुछ है। ये जो पहला रॉड है, ये वाला रॉड, ये वाला है दे दिया, बोला है ग्राफाइट रॉड है, ग्राफाइट रॉड। पहले पूरा रिएक्शन को आराम आराम समझते हैं। दूसरा रॉड का नाम नहीं दिया, मतलब दोनों ग्राफाइट रॉड होगा, ये भी इसका मतलब ग्राफाइट रॉड ही है। और क्या बोला है, इसमें कुछ पानी टाइप का दिख रहा होगा, वो क्या है बोला है क्या, वाटर ही है, पानी ही है। उसके बाद इसके अंदर में भी पानी भरा हुआ है पूरा, कुछ दूर खाली है बस, इसके अंदर में भी पानी भरा हुआ है। नहीं, हाइड्रोजन तो निकल रहा होगा बाहर। ये पूरा टेस्ट ट्यूब में भी पानी भरा हुआ है। रबर स्टॉपर, कैथोड एनोड, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, प्लास्टिक मग, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे निकल रहा है ऑक्सीजन, इस जगह पे यहाँ निकल रहा है ऑक्सीजन, और यहाँ निकल रहा है हाइड्रोजन। अभी रिएक्शन को, पूरा एक्टिविटी को पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। लिखा हुआ टेक अ प्लास्टिक मग, ले लिया हम लोग, ये है प्लास्टिक मग हम लोग का। और ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, दो होल करने बोला है, इसमें रबर स्टॉपर लगाने बोला है, ठीक है, तो लगा दिए जो भी है। उसके बाद क्या बोला है, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन फिगर 1.6, इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड लगाना है। कार्बन का इलेक्ट्रोड का मतलब ग्राफाइट लगाया हो सकता है, कुछ भी कार्बन का मटेरियल ले सकते हैं, तो हम लोग ग्राफाइट ही लिए, मोस्ट इजीली अवेलेबल। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, इलेक्ट्रोड लोगों को एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, मतलब ये 6 वोल्ट का बैटरी है। फिल द मग विथ वाटर, उस मग को वाटर से भर देना है पूरा, सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, इस तरह से भरना है कि इलेक्ट्रोड लोग क्या हो जाए, पानी के अंदर इमर्स्ड हो जाए, डूब जाए पूरा पूरे तरीके से। एट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, ये लिखा हुआ नहीं है इसमें कहीं, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। इस वाटर में क्या पुट करने बोला है, कुछ ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोले तो H2SO4। उसके बाद क्या बोल रहा है, कहाँ गया, भुला गया क्वेश्चन, हाँ। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, दो को टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके बाद क्या कर देना है, इस तरह से दोनों के ऊपर रख देना। देखो पहले ये नहीं था, ये दोनों पहले हटा लो, दो टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, अभी सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। उसके बाद हम लोग क्या भर दिए, पानी भर दिए, पानी इस तरह से भरे कि पूरा दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या होना चाहिए था, डूब जाना चाहिए था, तो डूब गया। अब उसके अंदर क्या मिला दिया हम लोग, H2SO4 मिलाए, H2SO4 मिलाने के बाद दो टेस्ट ट्यूब को हम लोग इसके ऊपर ढक दिए, इसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स लोगों के ऊपर, मतलब ये ग्राफाइट का जो प्लेट दिख रहा है इसके ऊपर क्या कर दिए, ढक दिए। ऑब्वियसली जब ढकने जाएंगे तो यहाँ से पानी भी घुसेगा अंदर से, और घुसते घुसते कुछ दूर तक पानी जाएगा और कुछ देर क्या रहेगा, वैकेंट रहेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है सुनो, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, हो गया। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, उसके बाद जैसे ये करने के बाद ये लाइट स्विच ऑन कर दीजिए, मतलब पूरा जो सेटअप है उसको स्विच ऑन कर दीजिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, कुछ देर बाद आप देखिएगा कि इस इलेक्ट्रोड से कुछ कुछ ऐसा ऐसा करके बबल्स निकल रहा है, बबल्स निकल रहा है, ऐसा ऐसा बबल्स निकल रहा है। उसके बाद क्या बोला है, these bubbles display, क्या लिखा है, you will observe the formation of bubbles at both the electrodes, these bubbles displace water in the test tube, these bubbles displace water का मतलब समझ में आ रहा है क्या, जैसे ही बबल्स निकल रहा है इसका मतलब वो वाटर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस कर रहा है मतलब क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स है। जैसे तुम पानी का एक बकेट ले लो, पूरा फुल भर दो, उसमें वो ईटा डाल दो या पत्थर डाल दो, तो कुछ पानी स्पिल आउट हो जाएगा ना। उसी तरह से अगर कहीं से भी अगर एयर मॉलिक्यूल्स आ रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो चाहे हाइड्रोजन का, अगर कहीं से निकल रहा है एयर मॉलिक्यूल, तो वो पानी को क्या करेगा, कम अमाउंट में ही सही बट डिस्प्लेस तो करेगा ना। तो पानी का लेयर हल्का हल्का क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जैसे मान लो एक नॉर्मल सा ग्लास ले लिए, उसमें हम लोग कुछ चीज़ डाल देंगे तो पानी का लेयर हल्का बढ़ेगा। वैसे एयर मॉलिक्यूल्स नीचे से ही कहीं बन रहा है, तो उसका उसमें भी पानी का लेयर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। वही चीज़ के बारे में बात किया, आगे देखते हैं। नहीं, वही देखेंगे, अभी देखते हैं पहले। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, बोला है क्या दोनों में सेम गैस कलेक्ट हुआ है, अभी पता नहीं, हम लोग सोचते हैं इसके बारे में। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली, टेस्ट द गैसेस वन बाय वन एंड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। उसके बाद क्वेश्चन वर्शन जो भी लिखा है लिखा है। पहले बताओ कि H2SO4 है यहाँ पे, ठीक है, H2SO4 और साथ में वाटर है, मतलब ये डाइल्यूट H2SO4 है। इसमें क्या चलाया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी।
जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा तो क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा तो क्या होता है, तो कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड, सॉरी एटम नहीं, कोई भी कंपाउंड में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है, मतलब वो टूट जाता है। किसमें टूटता है, अपने आयंस में टूटता है, इट विल डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। तो ये किससे मिलकर बना है, कौन कौन सा आयंस है इसके पास, इसके पास है H+ और SO4-, यही दो है। बोल सकते हो कि 2H+ है और SO4- है, एक 2H+ क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि H2 है, यहाँ पे बैलेंस किए हैं आयंस को भी। तो ये आयंस में ये टूटा, ये आयंस में टूटा, मतलब यहाँ पे भी H+ और SO4- में टूटा, ये समझ में आया क्या। H+ टूटा, 2H+ और 2H+ मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा, ये ठीक है। और उसके बाद इसमें H2O भी है, साथ में पानी भी है, इसमें पानी किस में टूटेगा, H+ और OH- में। और पानी कैसे टूटता है, H+ और OH- में टूटता है। पानी कैसे टूटता है, H+ और OH-, सबको पता है, पानी वाला याद रखना हमेशा, H+ OH-। उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस बना। अब यहाँ पे देखो OH का H- वाला पार्ट और H+ फिर से क्या बना सकता है, हाइड्रोजन गैस बना सकता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये सब ऑक्सीजन मिलकर क्या बना सकता है, ऑक्सीजन गैस बना सकता है स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि SO4- स्टेबल तो नहीं है उतना, ठीक है। तो अब एक से पक्का समझ में आ गया कि दो तरह का गैस निकल सकता है यहाँ पे, एक में निकल सकता है ऑक्सीजन, दूसरा में निकल सकता है क्या, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बता भी दिया, लेबल भी कर दिया कि इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, इसमें हाइड्रोजन निकल रहा है। इतना समझ में आया। अभी क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, अभी पूछो। ऐसा कैसे, इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे एक, जैसे यहाँ पे ये जो कनेक्शन किया ना, एक को प्लस के साथ किए हैं और एक को माइनस के साथ किए हैं, तो एक इलेक्ट्रोड कैथोड बन जाता है। कौन सा कैथोड बनता है, एक को देखो, इलेक्ट्रोड जो होता है दो तरह का होता है, तुम लोग जानते हो। एक को क्या नाम है, कैथोड, दूसरा का नाम क्या है, एनोड। कैथोड कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली कि नेगेटिवली, नेगेटिवली, बहुत बढ़िया। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड कैसे चार्ज होता है। अब तुम लोग बताओ कि इस दोनों में से हम इसका नामकरण कर देते हैं, इसको नाम देते हैं A, इसका नाम देते हैं B। ए और बी में से कौन सा कैथोड है, ए, क्योंकि ए किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव के साथ, तो ये वाला बन जाएगा कैथोड। और बी किसके साथ जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव के साथ, तो बी क्या बन जाएगा, एनोड। अब कैथोड नेगेटिव है तो इसमें कौन सा आयंस आने का कोशिश करेगा, अगर ये नेगेटिव प्लेट है तो इसमें कौन सा आयंस आएगा, नेगेटिव वाला कि पॉजिटिव वाला, नेगेटिव में नेगेटिव आएगा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ना। नेगेटिव प्लेट अगर है तो पॉजिटिव आयंस वाला क्या हो जाएगा, उसमें अटैच होगा, अट्रैक्ट होगा और उसमें आके चिपक जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव कौन कौन है, पॉजिटिव कौन कौन है वो बताओ। फर्स्ट हम लोग गलती की है क्या फिगर बनाने में। अच्छा, क्वेश्चन में इसमें इसको एनोड कर दिया है, मतलब हम लोग ये प्लस माइनस अपने मन से बैठाए हैं, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी करो। अगर मान लो हम लोग के हिसाब से फिर क्या होता, जो हम लोग बनाए थोड़ा देर पहले, हम लोग के हिसाब से मान के चलो यही कैथोड है और यही एनोड है, तब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनता, यहाँ पे क्या बनता, ये लोग ऑक्सीजन लिखा है, हम लोग के हिसाब से क्या बन जाता, हाइड्रोजन बनता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H+ है, H+ पॉजिटिव आयन, वो किधर अट्रैक्ट होगा, जो जिधर कैथोड रहेगा। तुम अगर इधर कैथोड बनाओगे तो इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर रिलीज होगा, अगर उधर कैथोड बनाओगे तो हाइड्रोजन उधर रिलीज होगा। बुक वाला क्या किया है, बुक वाला उधर को क्या बना दिया, कैथोड बनाया, तो ऑब्वियसली कैथोड है ये वाला बुक के हिसाब से, तो यहाँ पे H+ कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, तो H+ इधर अट्रैक्ट होगा तो इधर से ही हाइड्रोजन निकलेगा। बट जरूरी है कि ऐसा ही बनाना पड़ेगा हम लोग को, हम लोग तो इस बैटरी को इधर स्विच भी कर सकते हैं। बात समझ में आया, तो तुम लोग को खाली समझना ये है कि कैथोड नेगेटिव है तो इसमें जो पॉजिटिव आयंस है वो आ जाएगा, और पॉजिटिव आयंस उसमें कौन है, H+। तो जिस इलेक्ट्रोड से, जिस इलेक्ट्रोड में नेगेटिव वाला कनेक्टेड रहेगा उसमें ही हाइड्रोजन रिलीज होगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द ड्राइंग तुम लोग देख लेना, क्या ही तुम लोग बना रहे हो, तुम लोग उसके अकॉर्डिंग करना। बात समझ में आया। और जिस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, उसमें नेगेटिव आयंस जैसे कि O2- मतलब ऑक्सीजन रिलीज होगा, तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, नेगेटिव आयंस। बोलो अभी तुम्हारा कंफ्यूजन, डाउट क्लियर हुआ। और क्या डाउट था, दोनों में अलग अलग क्यों निकल रहा है वो हो गया, अलग अलग क्यों निकल रहा है वो कंफ्यूजन क्लियर। इसमें हाइड्रोजन ही क्यों, इसमें ऑक्सीजन ही क्यों, इसमें ऑक्सीजन क्यों, इसमें हाइड्रोजन क्यों, वो भी क्लियर। इसके अलावा और क्या डाउट बच रहा है। हाँ, ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है ना, या फिर ऑक्सीजन का तुम ऐसा देख लो, वैलेंसी देख लो, ऑक्सीजन क्या होता है 8, 8 कैसे सजाओगे 2 6, 6 मतलब ये चाहता क्या है, 8 चाहता है, 8 चाहता है मतलब ये 6 को किसी को देना चाहेगा, या तो डुप्लेट रूल के हिसाब से क्या करेगा, सॉरी 2 किसी से ले लेगा। हाँ, ये दो चीज़ कर सकता है, डुप्लेट रूल के हिसाब से 6 किसी को दे सकता है, या तो ऑक्टेट के हिसाब से 2 किसी से ले सकता है। कौन सा में कम ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी है, 2, मतलब 6 देने में बहुत एनर्जी का खर्च हो जाएगा,
इसलिए वो 2 ले लेगा किसी से। जब 2 ले लेगा तो इसमें 2 माइनस का क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेने में क्या आता है चार्ज, नेगेटिव, और देने में चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव। तो ये लेने वाला टेंडेंसी रखता है इसलिए नेगेटिव, और हाइड्रोजन देने वाला टेंडेंसी रखता है इसलिए पॉजिटिव। इसलिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक में जितना कलेक्ट हो रहा है एक दूसरे में उससे ज़्यादा हो रहा है? ऐसा कैसे पता चल रहा है? तुम लोग देखना कि एक में यहाँ तक ऐसे भरा हुआ है, मान लो हम अलग से बना रहे 2 फिगर को, एक ऐसा है और एक ऐसा है, एक में ऐसा बना हुआ है और उसमें एक में ऐसा बना हुआ है। मतलब इसमें बबल्स ज़्यादा निकला कि इसमें बबल्स ज़्यादा निकला, ए में ज़्यादा निकला कि बी में ज़्यादा निकला? ए में ज़्यादा निकला। क्यों, कैसे पता चला? ज़्यादा निकला तभी तो वाटर लेवल राइज किया, समझ आया? तो इसमें ज़्यादा निकला, इसमें डबल निकला, इसमें हाफ निकला इसी का। ऐसा क्यों, रीज़न पूछ रहा है। नहीं नहीं, डूबा हुआ है, मतलब थोड़ा सा नीचे है, मान के चलो। तुम लोग फिगर देखो, समझ में आ जाएगा। बुक का पेज नंबर निकालो 9, पेज नंबर 9 में देखो, समझ में आएगा कि दोनों ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन, ग्राफाइट वाला पार्ट डूबा हुआ है कि नहीं डूबा हुआ है, चेक करो। ब्लैक वाला पार्ट डूबा हुआ दिख रहा है, और जिसमें ऑक्सीजन लिखा हुआ है उसमें फिर भी जगह कम है। कितना कम है, तो हाइड्रोजन वाले से ठीक आधा पोर्शन में है, बट फिर भी डूबा हुआ ही है। आधा मतलब एकदम वो टेस्ट ट्यूब का आधा नहीं हो जाएगा, आधा मतलब ऑक्सीजन का लेवल से आधा। ठीक है, ऑक्सीजन में जितना वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसका डबल साइज हाइड्रोजन में हुआ है। तो ऐसा क्यों, रीज़न पूछ रहा है। ऑक्सीजन वाला में ज़्यादा मतलब ज़्यादा पानी को लेवल को राइज किया है कि हाइड्रोजन वाला ज़्यादा पानी को लेवल को राइज किया है? ऑक्सीजन वाला ज़्यादा पानी को लेवल को राइज किया है। इतना समझ में आ गया? अब थोड़ा देर दिमाग चला लो, बहुत ईजी है, कहीं हल्का फुल्का साइड में ही है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस खत्म। ऑक्सीजन का मास ज़्यादा होता है, साइज़ ज़्यादा होता है, बोल सकते हो। मास ज़्यादा होता है, साइज़ भी ज़्यादा होता है। एक बाल्टी नॉर्मल ग्लास है मान लो, ठीक है, नॉर्मल ग्लास में तुम क्या किए, एक छोटा सा पत्थर ड्रॉप किए तो हल्का सा राइज करेगा। बड़ा सा पत्थर ड्रॉप कर दिए तो क्या होगा, ज़्यादा राइज करेगा ना। तो वही ऑक्सीजन बड़ा सा पत्थर है, बस इतना जान लो। हाइड्रोजन छोटा होता है, हाइड्रोजन का साइज़ बहुत छोटा होता है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। बस वही रीज़न लिख देना, हो जाएगा। नेम द गैसेस बोला, गैसेस तो नेम बुक में ही लिखा हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, काम खत्म, याद रहेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा वाटर लेवल को राइज क्यों कर रहा है, बिकॉज द साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मच लार्जर देन द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ। ये है एक बाल्टी, ये है एक बाल्टी, यहाँ पे है पानी यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये है दूसरा बाल्टी, सेम साइज का, सेम साइज का, और वहाँ पे भी सेम लेवल तक पानी है, सेम लेवल तक। ठीक, मेरे पास 2 बॉल है, एक है आयरन बॉल और एक है प्लास्टिक बॉल। ठीक है, आयरन बॉल को हम इसमें डालते हैं ए वाले में, और प्लास्टिक बॉल को इसमें डालते हैं बी वाले में। बारी बारी से इमर्स करता है ज़बरदस्ती। एक इसमें तो ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, इसको ज़बरदस्ती डुबा के रखते हैं। अब बताओ दोनों में वाटर लेवल राइज किस में ज़्यादा करेगा, आयरन वाले में। सिंपल है, इक्वल होगा, दोनों में इक्वल होगा। कैसे बताएं, हाँ हाँ, सेम इक्वल है, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जितना पानी हटा रहा है ये भी उतना ही पानी हटा रहा है, जगह पे मैटर करता है ना। ये हम एग्जांपल लिए थे, कैसे याद है, मार्कर वाला से, कि मार्कर अभी जगह हटा के रखा हुआ है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोल देंगे, इसको टाइट हो जा रहा है ये खोल देंगे, ठीक है, इसको निकाल देंगे, ये जो पार्ट है इसको निकाल दिए, ठीक है, खत्म हो गया, खाली हो गया अंदर। अभी भी क्या थोड़ा कम जगह ले रहा है वो, कि उतना ही जगह ले रहा है? सेम केस है आयरन का और प्लास्टिक का। आयरन के अंदर मटेरियल ज़्यादा भरा हुआ है इसलिए वो भारी है, मास ज़्यादा है उसका। इसके अंदर मटेरियल का जो कॉम्पैक्टनेस है वो कम है इसलिए इसका मास कम है। पर दोनों का जो ऊपर से ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो तो सेम है। तो ये जितना जगह ले रहा है ये भी उतना ही जगह ले रहा है। जब डुबाया जाएगा ये जितना पानी को हटाएगा अपना अपना रहने के लिए, जो जगह बनाएगा, पानी को हटना पड़ेगा, तो ये भी तो उतना ही हटाएगा ना पानी को। जैसे मार्कर में हो रहा है, इसमें अंदर ये वाला है चाहे नहीं है, जगह तो उतना ही ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? बस हो गया। अब मान लो यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसा दिखता है, मान लो ये है उसका साइज, ठीक है, और ये है हाइड्रोजन, ये भी है उसका साइज। दोनों का साइज मान लो क्या है, सेम सेम, बट ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है, मास, इसका मास कम है। तो बोल देंगे इसका मास ज़्यादा है, इस वजह से वो ज़्यादा पानी हटा पा रहा है, इसलिए उसका लेवल ऊपर चला गया। क्या ये सही आंसर होगा? मास के साथ एक्सपेंड करेंगे तो। अब हम बोलेंगे नहीं, ऑक्सीजन का साइज ये वाला है और हाइड्रोजन का साइज ये वाला है, इसलिए ज़्यादा पानी हटा रहा है। अब सही है क्या?
तो साइज से एक्सपेंड करना सही रहेगा कि मास से? अब तुम बोलोगे सर मास से एक्सपेंड करेंगे और साइज से भी करेंगे, ठीक है, कि मास सर यही है, आप जो बताए वही है, बट फिर भी हम बोलेंगे कि बड़ा है इसलिए मास ज़्यादा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है ना। एक छोटा सा आयरन बॉल और एक बड़ा सा प्लास्टिक का बॉल, भारी कौन होगा? इसलिए मास से हम लोग कुछ भी चीज़ नहीं बता सकते, सॉरी साइज के साथ मास को ऐसा डिपेंडेंस नहीं दिखा सकते हैं कि साइज बड़ा तो मास ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़। अगर हाइड्रोजन ही होता, एक हाइड्रोजन ऐसा है एक हाइड्रोजन वैसा है, ऐसा हो तब कहानी अलग होता, बट हाइड्रोजन अगर है तो सेम सेम साइज होगा। इसलिए साइज से मतलब है कि मास से मतलब है? साइज से, मास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितना वो जगह लेगा उससे मतलब है हमको, तो वो साइज में डिसाइड करेगा, मास में डिसाइड करेगा। नेगेटिवली चार्ज होता है एनोड, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, इसमें अट्रैक्ट होता है कौन? पॉजिटिव आयंस, और इसमें अट्रैक्ट होता है कौन? नेगेटिव आयंस। इसके साथ एक कंफ्यूजन रहता है कि एनायन और कैटायन क्या होता है? एनायन और कैटायंस, तो एनायंस मतलब होता है, हम यहीं पे लिख देते हैं, एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज आयंस को ही क्या दूसरा नाम है इसका? एनायंस। और पॉजिटिव चार्ज आयंस को ही दूसरा नाम क्या है, क्या बोलते हैं? कैटायंस। याद रखना कैटायंस और कैथोड का जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। एनायंस, एनायंस नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज। अब याद कैसे रखेंगे इस चीज़ को? तो ऐसे याद रखना, आयंस के बारे में बात करें, सिर्फ आयंस के बारे में। एन आयंस मतलब नेगेटिव, एन आ रहा है, एन आ रहा है, एन मतलब नेगेटिव, ठीक है, और एनायंस जो भी होगा एनोड उसका ऑपोजिट होगा, बस बाकी सब निपट जाएगा ऐसे ही। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन है इसका ज़िंदगी में? नहीं है ना, बट इसको मिल गया ना ज़िंदगी में ऑक्सीजन, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन में कितना मॉलिक्यूल्स, कितना एटम्स है ऑक्सीजन का? 2। ये ऑक्सीजन क्या हुआ, इसका ज़िंदगी से एक ऑक्सीजन चला गया, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या केस बेस्ड क्वेश्चन? हाँ हाँ हम कराएंगे ऐसे भी, तुम नहीं कर क्या तो भी, क्या ऐसा कोई? हाँ होना चाहिए, देखते हैं। ये बताओ क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Mg प्लस हो, क्या बोल रहे हो? इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। हाँ हाँ रिडॉक्स रिएक्शन का ज़्यादातर एग्जाम्पल तुमको रिडॉक्स का ही मिलेगा, कुछ कुछ मिलेगा ऑक्सीडेशन वाला और कुछ कुछ मिलेगा ना के बराबर रिडक्शन वाला से। AgNO3, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। हाँ NO3 सिल्वर का 1+ होना चाहिए, कितना होना चाहिए? Ag+, हाँ 1+ होगा इसका, श्योर श्योर। AgCl2, AgCl होता है क्या? AgCl होता है फिर AgCl बनेगा। यस यस। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, मतलब इसको कॉपर मेटल से रिएक्ट कराया जाए तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन? Cu। तो Cu क्या करेगा? CuNO3 होल ट्वाइस बनाएगा ना, और प्लस Ag। ये समझ में आया ट्वाइस क्यों? क्योंकि Cu का बैलेंसी कितना होता है? 2, इस वजह से। और NO3 का कितना होता है? तुम 1 2 3 गिनने लगे फ्लो में। हाँ हाँ -1 होता है, -1। NO3 का कितना होता है याद रखना, NO3 का होता है -1। SO4 का कितना होता है? -2। पक्का श्योर? हाँ ओके। CO3 का कितना होता है? इसका भी -2 होता है। और OH का कितना होता है? हाँ क्या क्या क्या, किसका पूछ रहे हो तुम? ऑक्सीजन का तो -2 होता है, इसका तो पता कर सकते हो ना, ये पॉली एटॉमिक नहीं है, इसका पता कर सकते हो बाय वैलेंसी। हम जिसका रटना पड़ेगा उसका लिख रहे हैं, ये लोग का कोई हाइड्रोजन +1। हाँ रैंड कंडीशन में दिया हुआ, फाड़ देना उसको।
हाँ अभी बोला क्या है इसमें, करना क्या है? राइट अंदर रिएक्शन इन्वॉल्व हो तो क्या है इसमें, और कुछ नहीं करना था। यह तरीके हो गया। बोला कि सिल्वर को रिफाइन करने के लिए, अगर रिफाइन करना है सिल्वर को, कहाँ से? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, उसको कॉपर से डिस्प्लेस करवाते हैं, उस रिएक्शन को लिखिए, तो लिख दिए बस। ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स है, हाँ शाइनी ब्राउन कलर, शाइनी ब्राउन कलर का है, मेटल है, मेटल भी बोला है ना, नहीं एलिमेंट बोला है। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। अगर एयर में हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? ब्लैक कलर का बन जाता है, ब्लैक कलर का। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। तो सिंपल है कि अगर साइनी ब्राउन अगर ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है तो ये कॉपर ही होगा, क्योंकि कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ही होता है साइनी ब्राउन कलर का, और कॉपर ऑक्साइड ही होता है किस कलर का? ब्लैक कलर का। अब ये सब बोलोगे कैसे पता करें, तो रटना पड़ेगा कलर्स। तो हम दो ही कंपाउंड का रटने बोले थे, एक आयरन का और एक कॉपर का, जिसका हम वीडियो भी तुम लोग को भेज देते शायद, नहीं भेजे थे? चलो डबल डिस्कस रिएक्शन का एग्जांपल दो। जैसे यहाँ पे ले ले हम Fe, क्या ले ले? Fe2SO4 प्लस क्या ले ले? नहीं ये तो ये CuSO4 होना चाहिए। CuSO4 के साथ फिर क्या लेना पड़ेगा? रिएक्टिव ज्यादा है वो। CuCl। CuCl2, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। डेफिनेशन लिख रहे हैं तो हम a + b = सब्सक्राइब नहीं चलेगा। ये है मान लो रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे है कॉपर एक मेटल और एक मेटल है Fe, दोनों में से रिएक्शन रिएक्टिव ज्यादा कौन सा है? कटरीना कार मांगे, कटरीना कार मांगे ऑल्टोजन फरारी, फिर गया क्यों में, फरारी पहले आ गया, क्यों बाद में आया, तो फरारी मतलब ज्यादा रिएक्टिव। ये क्या करेगा, इसको भगाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? FeSO4 हो जाएगा, Fe2SO4 हो जाएगा, और प्लस Cu और O साथ में आ जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट। ये इसको डिस्प्लेस किया, वो उधर चला गया, बस खत्म। इसको ऐसे तरीके से समझ सकते हो कि CuSO4 जब टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, Cu2 प्लस SO4 कितना? 2 माइनस। और Fe टूटेगा कैसे? Fe2 प्लस और O 2 माइनस। अजीब सा हंसने का आवाज आ रहा है। अब Fe2 प्लस जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या हो जाएगा? FeSO4, ठीक है। और Cu2 प्लस बॉन्ड बनाएगा O2 माइनस के साथ, तो Cu होगा। ये Fe2SO4 होगा कि FeSO4 होगा? FeSO4 होना चाहिए ना, Fe2SO4 होना चाहिए। समझ आ गया? एक दूसरे को जब डिस्कस करें तो खाली याद रखना कि दो डिस्कसमेंट होना चाहिए, दो चीज। अगर सिर्फ ऑक्सीजन हटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनता है? Fe2SO4 बनता है, Cu बनता है, मतलब सिर्फ ये इसको डिस्कस कर रहा होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसे ही डबल डबल हो जाता है, डबल डिस्कसमेंट रिएक्शन। सर हम बोल सकते हैं AB + C